वेलकम गाइज। तो आज की क्लास में हम यहाँ पर जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो बात करेंगे राजस्थान का फर्स्ट टॉपिक अर्थात राजस्थान की परिचय के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। और परिचय में अगर बात करें तो प्रतीक चिन्ह के फर्स्ट यहाँ पर टॉपिक रहेगा हमारा प्रतीक चिन्ह, उसके बारे में यहाँ पर हम एक शॉर्ट क्लास में जान लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आप देख सकते हो कि राजस्थान का कल्पवृक्ष किसे कहा जाता है। याद रखिएगा सभी क्वेश्चन वही है जो आपको ओल्ड पेपर में पूछा गया है, चाहे वो अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा पूछा गया हो या फिर आपके आरपीएससी के द्वारा पूछा गया हो। सारे ही क्वेश्चन यहाँ पर ऑलरेडी पूछे गए हैं, इसलिए याद रखिएगा सभी काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करेंगे तो यहाँ पर अगर बात करेंगे कल्पवृक्ष की, तो कल्पवृक्ष किसे कहा जाता है तो आपको ध्यान रखना है। आप बताएंगे कि सर जी अगर हम बात करेंगे कल्पवृक्ष तो कल्पवृक्ष तो खेजड़ी को कहा जाता है। ऑप्शंस आपके सामने थे जैसे कि सागवान है, खेजड़ी है, नीम है और आम है। तो यहाँ पर खेजड़ी इसका राइट आंसर है। लेकिन अब हम जानेंगे कि अगर आपको पूछे आ जाए कि जैसे कि खेजड़ी है, इसे कब, याद रखिएगा ये एक राज्य वृक्ष भी कहलाता है। अर्थात राज्य वृक्ष की अगर बात करेंगे तो राज्य वृक्ष भी कौन है, खेजड़ी है। ओके, इसके अलावा कुछ यहाँ पर पॉइंट है जैसे कि इसका अगर आपको पूछ लिया जाए जैसे कि वैज्ञानिक नाम क्या है, या फिर आप बोल सकते हो इसका वैज्ञानिक नाम अर्थात बोटनिकल नेम क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है प्रोसोपिस सिनेनेरिया। क्या होता है इसका, प्रोसोपिस सिनेनेरिया। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, तो इसको याद रखिएगा प्रतीक चिन्ह कब बनाया गया था। तो इसे याद रखिएगा प्रतीक चिन्ह की अगर बात करेंगे तो इसे कब घोषित किया गया था, तो इसे किया गया था 31 अक्टूबर, आप नोट डाउन करते चले साथ साथ, 1983 में, 1983 में इसे बनाया गया था। इसके अलावा एक एक मेजर पॉइंट है, आपको पता है चिपको आंदोलन का जो संबंध है वो किससे है, तो वो खेजड़ी से ही माना गया है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि अगर आपको पूछे जाए कि इसके अन्य नाम क्या है, तो याद रखिए खेजड़ी को समी के नाम से जाना जाता है, जाटी के नाम से भी जाना जाता है, और राजस्थान का गौरव भी याद रखिएगा खेजड़ी को ही कहा जाता है। राजस्थान का गौरव भी खेजड़ी को कहा जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से आप सारे यहाँ पर आप याद रखें। और इसके अलावा एक बार दोबारा से हम रिपीट कर लेते हैं, मेरे साथ आप सभी रिवीजन करेंगे कि सर राज्य वृक्ष तो खेजड़ी है, राज्य वृक्ष तो क्या है अर्थात कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है, खेजड़ी को कहा जाता है। राज्य वृक्ष भी कौन है, खेजड़ी है, जिसका नाम क्या होता है, प्रोसोपिस सिनेनेरिया। अगर हम बात करेंगे इसे प्रतीक चिन्ह कब घोषित किया गया था, तो 31 अक्टूबर 1983 या फिर 1983 में से किया गया था। और याद रखिए इसके अन्य नाम समी है, जाटी है और राजस्थान का गौरव भी याद रखिएगा खेजड़ी को ही कहा जाता है। ठीक है, ये याद रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें आपको पूछा गया है कि निम्न में से राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है। क्या पूछा गया है, राज्य पक्षी के बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन हम देखेंगे गोडावण, कुरंजा, मोर या फिर सारस। तो यहाँ पर याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी पूछा गया था। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे राज्य पक्षी, तो राज्य पक्षी याद रखिएगा वो होता है गोडावण। कौन सा होता है, गोडावण। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि गोडावण के बारे में सर कुछ यहाँ पर पॉइंट होते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनके बारे में बता दीजिए। तो अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है विशेष तौर पर कि गोडावण को याद रखिएगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहा जाता है। जो इसका मुख्य नाम पूछा जाता है एग्जाम में, वो आपको पूछा जा सकता है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप बताओगे कि सर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से हम गोडावण को जानते हैं। तो याद रखिएगा आप क्या लिखोगे, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से गोडावण को जाना जाता है। इसके अलावा अगर बात करेंगे इसकी जो शरण स्थली है या फिर ये मुख्य तौर पर कहाँ देखे जाते हैं, तो ये मुख्य तौर पर याद रखिएगा राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में देखने को मिलते हैं। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में जो स्थित है वहां पर ये देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर बात करेंगे तो ये सांखल या अजमेर में भी देखने को मिलते हैं। गोडावण सांखल या अजमेर में यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा एक और इसका प्रसिद्ध स्थान है जहां पर ये मुख्य तौर से पाए जाते हैं, एक होता है सोरसेन बारा। यहाँ पर सोरसेन बारा में भी इन्हें विशेष तौर पर देखा जाता है। इसके अलावा हम बात करेंगे तो जैसे कि गोडावण है तो इसे प्रतीक चिन्ह है अर्थात राज्य पक्षी की श्रेणी में कब रखा गया था, तो 1981 में इसे रखा गया था। इसके अलावा हम बात करेंगे तो गोडावण, गोडावण को याद रखिएगा
ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हमने कह दिया है, लेकिन इसका एक और नाम होता है, वो होता है साइंटिफिक नेम, अर्थात वैज्ञानिक नाम अगर आपको पूछा जाए तो वो आपको ध्यान रखना है ओडेंटोटर्मिस ओर्डेओटिस नाइग्रीसेप्स। आप लिख सकते हैं यहाँ पर ओर्डेओटिस नाइग्रीसेप्स। ये भी आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो इसे भी आप नोट डाउन करते चले साथ साथ। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। राज्य पक्षी है, गोडावण है, गोडावण के बारे में हमने जाना कि इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है, ओर्डेओटिस नाइग्रीसेप्स होता है। अगर हम बात करेंगे कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से किसे जाना जाता है, तो गोडावण को ही जाना जाता है। इसके अलावा राष्ट्रीय मरु उद्यान सांखलिया अजमेर और सोरसेन बारा में इसकी क्या है, शरण स्थली है, जहां पर मुख्य तौर पर ये पाए जाते हैं। और अगर हम बात करेंगे इसे प्रतीक चिन्ह के रूप में कब घोषित किया गया था, तो 1981 में इसे घोषित किया गया था। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको डेली यहाँ पर लाइव क्लास के माध्यम से आपको टॉपिक वाइज यहाँ पर क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे एमसीक्यू टाइप में, और हर एक क्वेश्चन के यहाँ पर संपूर्ण वाक्य के साथ आपको सोल्व करवा दिए जाएंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है हमने अभी जान लिया, फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया कि मिलान कीजिए। आजकल ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे आपको एग्जाम में पूछे आते हैं कि प्रतीक चिन्ह, जैसे कि आपको पूछा गया है कि राज्य फूल कौन सा है, राज्य पशु कौन सा है, राज्य पेड़ कौन सा है, राज्य पक्षी कौन सा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन्हें सुमेलित करेंगे, इसके बाद में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राज्य फूल आप बोल लीजिए, या फिर राज्य पुष्प अगर आपको पूछा जाए तो आप क्या बताओगे, राज्य पशु। तो सबसे पहले याद रखिएगा राज्य पुष्प की बात करेंगे तो टिकोमेला अंडुलेटा अर्थात ये होता है रोहिड़ा। इनके याद रखिएगा यहाँ पर साइंटिफिक नेम इसीलिए आपको बता रहे थे, यहाँ पर अभी जस्ट हमने दो यहाँ पर सीरियल्स को क्लियर किया था, इसलिए हम बता रहे थे क्योंकि आजकल जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे आते हैं उनका लेवल बढ़ चुका है। वो याद रखिएगा, नॉर्मल नाम नहीं देके आपको यहाँ पर क्या पूछ रहा है, वो साइंटिफिक नेम आपको दे दिए और उनके माध्यम से पूछ रहा है कि जैसे कि राज्य पशु कौन सा है, राज्य पक्षी कौन सा है, राज्य खेल कौन सा है, राज्य। ठीक है, सभी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम इनके सबसे पहले नॉर्मल नाम यहाँ पर जान लेते हैं। तो गजेला बनेटी है, याद रखिएगा ये चिंकारा का नाम होता है। ओर्डेओटिस नाइग्रीसेप्स जस्ट अभी हमने जाना कि गोडावण को कहा जाता है। और अगर हम बात करेंगे प्रोसोपिस सेनेनेरिया तो ये किसे कहा जाता है, आप बताएंगे कि ये सर खेजड़े को कहा जाता है। अब बताइए, अब नॉर्मल हो गया आपके लिए क्वेश्चन कि अगर आपको पूछ लिया जाए कि राज्य पुष्प कौन सा है तो आप बता दोगे आसानी से कि सर राज्य पुष्प तो रोहिड़ा है, अर्थात टिकोमेला अंडुलेटा जिसका नाम होता है। इसके अलावा राज्य पशु कौन सा है, राज्य पशु कौन सा होता है, चिंकारा होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हो, अर्थात इसका मैच आपको करना है फर्स्ट से गजेला बनेटी जिसका नाम होता है। याद रखिएगा चिंकारा को किस नाम से भी जाना जाता है, गजेला बनेटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करेंगे राज्य पेड़, अच्छा राज्य वृक्ष भी जिसे कहा जाता है। अभी जस्ट हमने जाना कि जो खेजड़ी होता है, खेजड़ी जिसका नाम होता है प्रोसोपिस सेनेनेरिया, तो ये क्या होता है, राज्य वृक्ष होता है। और राज्य पक्षी की अगर बात करेंगे तो वो होता है हमारा गोडावण, अर्थात सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो सारे पॉइंट हमने यहाँ पर आसानी से सोल्व कर लिए हैं क्योंकि हमें यहाँ पर साइंटिफिक नेम इनके पता थे, तो आपको भी इनके पता होने चाहिए। चारों को यहाँ पर आप देख सकते हो, चारों के आप नाम याद कर सकते हो क्योंकि कोई सा भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि राजस्थान का राज्य पक्षी, राज्य वृक्ष, राज्य पशु का सही सुमेलित कीजिए। अर्थात सबसे पहले आपको राज्य पक्षी बताना है, उसके बाद में राज्य वृक्ष, उसके बाद में आपको राज्य पशु का यहाँ पर चयन करना है। ऑप्शंस आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे कि गोडावण है, बबूल है, ऊंट। सेकंड ऑप्शन है मोर, खेजड़ी, ऊंट, कबूतर, बबूल, चिंकारा। और फोर्थ ऑप्शन है गोडावण, खेजड़ी और चिंकारा। अर्थात सबसे पहले हम जानना है राज्य पक्षी जो कि कौन सा होता है, गोडावण होता है। तो गोडावण इसमें है और इसमें है, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। तो राज्य वृक्ष कौन सा होता है, राज्य वृक्ष हमने जाना राज्य वृक्ष खेजड़ी होता है। तो खेजड़ी यहाँ पर ऑप्शन में ही नहीं है, तो ये हमारा कट जाएगा, तो राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर क्या है, फोर्थ ऑप्शन है। अर्थात बात करेंगे राज्य पक्षी तो गोडावण, राज्य वृक्ष खेजड़ी, और राज्य पशु की बात करेंगे तो चिंकारा। अब यहाँ पर याद रखिएगा राज्य पशु में मुख्य तौर पर दो टाइप के होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, यहाँ पर आप एक शॉर्ट में नोट्स लिख सकते हो कि एक होता है जंगली श्रेणी में, एक होता है पालतू श्रेणी में।
तो जंगली श्रेणी की बात करेंगे और एक हम बात करेंगे पालतू श्रेणी की। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात की जाए पालतू श्रेणी, तो पालतू श्रेणी में याद रखिएगा ऊंट को रखा जाता है, जिसे अभी 2014 में घोषित किया गया था। और अगर हम बात करेंगे जंगली श्रेणी, तो ये था चिंकारा। कौन सा था? चिंकारा, जिसे कब किया गया था? 1981 में इसे बनाया गया था। दोबारा से देख लीजिए कि राज्य पशु की श्रेणी में मुख्यतः दो आते हैं। एक होता है जंगली श्रेणी में, जिसमें चिंकारा को रखा गया है। चिंकारा को कब घोषित किया गया था? 1981 में। अगर हम बात करेंगे पालतू श्रेणी में, तो राज्य पशु की श्रेणी पालतू में ऊंट को रखा गया है। कब रखा गया था? आप बताओगे सर 2014 में इसे रखा गया था। ठीक है, चलिए यहाँ पर सारे पॉइंट क्लियर हो चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहा जाता है? जस्ट अभी आपको बताया गया था कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गोडावण को कहा जाता है। गोडावण उसी की हम बात कर रहे हैं जिसको याद रखिएगा मुख्य शरण इसलिए कहां पर है? राष्ट्रीय पशु उद्यान, जो कि कहां पर स्थित है? जैसलमेर में। और ये एक और यहाँ पर याद रखिए आकलवुड फॉसिल पार्क भी किसमें पाया जाता है? बताएंगे? तो ये भी याद रखिए राष्ट्रीय पशु उद्यान जैसलमेर में ही पाया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? गोडावण। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा जल्दी से यहाँ पर इसके बारे में बात करेंगे कि गोडावण ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इसे कहा जाता है। इसका नाम क्या होता है? ओरडे ओटिस नाइग्रिसेप्स इसका नाम होता है। इसके अलावा इसकी मुख्य शरण स्थली है राष्ट्रीय पशु उद्यान जैसलमेर। इसके अलावा सांखलिया अजमेर और सोरसेन बारा में ये देखने को मिलता है। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको ध्यान रहेंगे। इसके अलावा याद रखिएगा ये 1981 में इसे किसका दर्जा मिला था? राज्य पक्षी का इसे दर्जा दिया गया था। ओके, ऑल क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो आसानी से आप बता सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर याद रखिएगा राजस्थान दिवस की अगर बात करेंगे तो राजस्थान दिवस है वो 30 मार्च को मनाया जाता है। इसके अलावा अगर आपको पूछा जाए 1 नवंबर को, तो राजस्थान दिवस तो याद रखिएगा तो 30 मार्च को मनाया जाता है। लेकिन अगर आपको पूछा जाए स्थापना दिवस, तो स्थापना दिवस याद रखिएगा वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है, सॉरी 1 नवंबर को मनाया जाता है। अर्थात आप सभी को पता है कि जो अभी के अर्थात वर्तमान अस्तित्व में आया था ये, वो कब आया था? 1 नवंबर 1956 में। अगर आपको पूछ ले कि राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया था, तो याद रखें 1 नवंबर 1956 को आया था। इसलिए याद रखिएगा 1 नवंबर को राजस्थान का स्थापना दिवस कहा जाता है। जबकि अगर बात करेंगे राजस्थान दिवस, तो राजस्थान दिवस याद रखें 23 मार्च को कहा जाता है। इसके अलावा अगर बात करेंगे जैसे कि 5 जून को क्या आता है सर, ये बता दीजिए। तो आपको ध्यान रखना है कि 5 जून को याद रखिए विश्व पर्यावरण दिवस आता है। क्या आता है? आप बताएंगे कि सर हमें तो पता है, क्या आता है? विश्व पर्यावरण दिवस आता है। विश्व पर्यावरण दिवस आता है। इसके अलावा अगर आपको पूछ लिया जाए 28 फरवरी को क्या आता है, तो यहां पर याद रखिएगा विज्ञान दिवस आता है। ये बेसिक डिटेल के लिए आप नोट डाउन कर सकते हो। जो विज्ञान दिवस है वो 28 फरवरी को आता है। बाकी हमारा जो क्वेश्चन था उसका राइट आंसर क्या है? यहाँ पर सेकंड बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। ओके, चारों पॉइंट्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें आपको पूछा गया कि राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है। याद रखिएगा राज्य खेल की अगर बात करेंगे तो राज्य खेल है ये बास्केटबॉल है। आप सभी को पता होगा इसके बारे में कि कौन सा है राज्य खेल, तो राज्य खेल है बास्केटबॉल। जिसको अगर बात करेंगे जैसे कि इसे कब घोषित किया गया था कि राज्य खेल है वो कौन सा है? बास्केटबॉल है। अभी इसे कभी तो घोषित किया होगा, तो याद रखिए स्वतंत्रता के जस्ट बाद, आप याद रख सकते हो, अर्थात 1948 में इसे घोषित किया गया था। 1948 में याद रखिएगा बास्केटबॉल को राज्य खेल का दर्जा यहाँ पर दिया गया था। इसके अलावा और आप बता सकते हो, अगर एक क्वेश्चन से याद रखिएगा, आपको लगभग जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं उतने आपको ध्यान रखने हैं। बाकी चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें आपको पूछा गया कि मरुस्थल का जहाज किसे कहा गया है। तो मरुस्थल का जहाज उसी को कहा गया है जिसके बारे में अभी हमने जाना था कि राज्य पशु ऊंट को कहा जाता है। ऊंट को पालतू श्रेणी में रखा गया है। कब इसे घोषित किया गया था या फिर कब राज्य पशु का दर्जा दिया गया था ऊंट को, तो 2014 में दिया गया था। तो उसी के बारे में तो हम बात कर रहे हैं। अर्थात मरुस्थल का जहाज ऊंट को ही कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है सर ये बताइए। तो यहाँ पर याद रखिएगा इसके जो पैर होते हैं वो गद्दीदार होते हैं। अर्थात अगर हम बात करेंगे तो ये क्या है, मरुस्थल में इसके पैर आसानी से धंसते नहीं है।
गद्देदार होने के कारण क्या है, वो धंसते नहीं है, अर्थात उसमें अंदर जाते नहीं है, इसलिए याद रखिए इसे एक नाम दिया गया है, एक उपनाम दिया गया है मरुस्थल का जहाज। क्यों? क्योंकि इसके पैर है वो आसानी से धंसते नहीं है, इसलिए ये आसानी से चल सकता है रेगिस्तानी क्षेत्रों में। जैसे कि इसकी कुछ नस्लें होती है, उनके बारे में बात करें तो फर्स्ट जो होती है वो जैसलमेरी है, मेवाड़ी है, बीकानेरी है, और सबसे ज्यादा जो यूज की जाती है पुलिस और सेना बल के द्वारा, तो वो कौन सी यूज की जाती है? तो सर वो तो हमारी जैसलमेरी जो नस्ल है ऊंट की, उसको यूज किया जाता है। सवारी के लिए गोमट प्रसिद्ध, नाचना प्रसिद्ध है। ठीक है, ऐसे आप नस्लें याद रख सकते हो। बाकी इसका राइट आंसर कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है, चलिए सॉरी थर्ड ऑप्शन अर्थात ऊंट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? तो जस्ट अभी आपको बताया कि जो रोहिड़ा है ये राजस्थान का राज्य पुष्प होता है। रोहिड़ा की अगर बात करेंगे टिकोमेला अंडुलेटा, इसका नाम क्या होता है? थोड़ा सा यहाँ पर इसके बारे में जान लेते हैं। टिकोमेला अंडुलेटा इसका नाम होता है, टिकोमेला अंडुलेटा इसका नाम होता है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट, तो सेकंड पॉइंट याद रखिएगा ये मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलता है। अर्थात जो रोहिड़ा है ये कहां पर पाया जाता है? पश्चिमी राजस्थान में यहाँ पर पाया जाता है, रेगिस्तानी क्षेत्रों में मुख्य तौर पर। इसके अलावा अगर आपको पूछा जाए कि जो रोहिड़ा होता है तो याद रखिएगा इसका जो पुष्प है वो जोधपुर में इसके फूल को मारवाड़ टीकी के नाम से कहा जाता है। पूछ सकता है एग्जामिनर कि अगर आपको पूछ लिया जाए कि मारवाड़ टीक कैसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा रोहिड़ा का जो फूल है इसे मारवाड़ में जोधपुर में मारवाड़ टीक के नाम से जाना जाता है। अर्थात इसका जो फूल है इसे जोधपुर में मारवाड़ टीक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस नाम को आप याद रखें, ये आपको एग्जाम में पूछ सकता है। पश्चिमी राजस्थान में मुख्य तौर पर ये उगते हैं। इसके अलावा हमने सारे पॉइंट है उसके बारे में डिस्कस ऑलरेडी कर लिए हैं। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें आपको पूछा गया है कि सोरसेन नामक स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? याद रखिएगा जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन है वो आपको कोई ना कोई एग्जाम में पूछे गए हैं और सारे ही क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए हैं ताकि आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार से प्रतीक चिन्ह में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो कि सोरसेन नामक स्थान प्रसिद्ध है सर्प उद्यान, पान की खेती के लिए, पावर प्रोजेक्ट के लिए, फिर गोडावण पक्षी की शरण स्थली के लिए। तो जस्ट अभी आपको बताया कि जो सोरसेन है जो कि बारा में है, इसके अलावा सोंखलिया है जो कि अजमेर में है, और राष्ट्रीय मरु उद्यान है जो कि जैसलमेर में है। ये सारे ही किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये गोडावण की शरण स्थली के नाम से प्रसिद्ध है। ओके, तो सोरसेन है जो बारा में है, क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि ये गोडावण की शरण स्थली है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, अर्थात जो साइंटिफिक नेम है वो क्या होता है ऊंट का। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, याद रखिएगा जैसे कि अगर बात करेंगे ऊंट उसी की हम बात करें जिसके बारे में अभी हमने जाना कि राजस्थान का जहाज किसे कहा जाता है, तो ऊंट को कहा जाता है। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे कि यहाँ पर याद रखिएगा आपको दो दिखाई दे रहे हैं ऑप्शन देखें, फर्स्ट और सेकेंड। तो इन फर्स्ट अर्थात कैमेलस ड्रोमेडेरियस और कैमेलस बैक्टीरियंस। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये दोनों ही होते हैं। आपको क्या याद रखना है? सर दोनों ही होते हैं। अब वो कैसे होते हैं सर ये बता दीजिए। तो याद रखिएगा जो भारत में मुख्य तौर पर अगर बात करेंगे तो वो पाए जाते हैं एक कोबड़ वाले। आपने सामान्य तौर पर जितने भी गांव वगैरह फील्ड में देखा होगा तो आपने देखा होगा, याद रखिएगा सिंगल हम्प अर्थात एक कोबड़ वाला ऊंट देखा होगा। लेकिन ऐसा भी होता है याद रखिएगा जिनमें दो कोबड़ पाई जाती है, और मुख्य तौर पर याद रखिएगा जो दो कोबड़ पाई जाती है वो किस साइड पाई जाते हैं? तो वो लद्दाख साइड पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे एक कुबड़ कौन सा होता है और दो कुबड़ वाले कौन से होते हैं। तो याद रखिएगा अगर हम बात करेंगे बैक्टीरियंस की तो ये होते हैं दो कुबड़ वाले। ये कौन से होते हैं? दो कुबड़ वाले ऊंट जो मुख्य तौर पर याद रखिएगा लद्दाख साइड पाए जाते हैं। तो आप नोट डाउन कर सकते हो कि लद्दाख में मुख्य तौर पर दो कुबड़ वाले ये होते हैं, याद रखिए एक कुबड़ वाले। ये मुख्य तौर पर ऑल राजस्थान में पाए जाते हैं, ऑल इंडिया में पाए जाते हैं। जो कापरा हित कैसा याद रखिएगा ये मुख्य तौर पर बकरी का नाम है। कैमेलस डेजर्टियस ये किसी का नाम नहीं है और ये भी किसी का नाम नहीं है। अर्थात आप यहाँ पर दो को याद रखेंगे आप
कि कैमेलस ड्रोमेडेरियस और कैमेलस बैक्टीरियंस। बैक्टीरिया से आप ध्यान रखोगे कि बैक्टीरियंस होते हैं वो 2 कुबड़ वाले होते हैं और ड्रोमेडेरियस है वो सिंगल हम्प वाले होते हैं। लेकिन अगर आपको दोनों ही ऑप्शन में देखने को मिल रहा है सर ऐसी स्थिति में हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ड्रोमेडेरियस। ऐसी स्थिति में जब दोनों ही आपको ऑप्शन में देखने को मिले तो ऐसी स्थिति में आपको फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्थात ड्रोमेडेरियस मुख्य तौर पर पाया जाता है, इसलिए जो राइट आंसर रहेगा वो फर्स्ट रहेगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। बाकी ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज के सेशन का। तो आज हमने प्रतीक चिन्ह को क्लियर किया है, आगे नेक्स्ट टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। तब तक हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और क्लास पसंद आई हो तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हो। मैं हूं दीपक सिंह, चलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।